नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि जनरली मैं अपने टेक चैनल पे टीवी के वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं अलग अलग टेलीविजन के बारे में, उनके मॉडल्स, उनके फीचर्स के बारे में, क्या आपको ये टेलीविजन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। पर आज की जो वीडियो है मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं, क्योंकि मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ यूज्ड M1 iPad Pro 12.9 इंच, वो भी वाईफाई प्लस सेलुलर 512 GB वाली मॉडल। तो आप ये मेरी जो थंबनेल वाली इमेज है वो मैं कीनोट में बनाता हूं, तो आप तो इमेज देख ही रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे भाई आपने M1 iPad क्यों ली, M2 iPad निकल चुके हैं। इनफैक्ट हाल ही में एप्पल ने M2 के मैक मिनी को भी रिलीज किया था। तो मैंने आईपैड क्यों ली, कहां से ली, कितने में ली, ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं ये वीडियोस आपके फायदे के लिए भी बनाता हूं, क्योंकि जहां जहां आपको अच्छे डील्स मिले, मुझे ऐसा लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मुझे अच्छा डील मिल गया है तो आपके साथ भी मैं शेयर करूं, ताकि आप भी इंजॉय करें ये अच्छे डील्स। तो यही कह करके मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैंने M2 मैक मिनी के अनाउंसमेंट के बाद एक्चुअली मैं ये M1 की आईपैड प्रो ली है। इनफैक्ट इट्स वेरी सरप्राइजिंग, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा किया आपने, ब्रांड न्यू मशीन ले लेते, यूज्ड वाली मशीन क्यों ली। भाई मैं बताता हूं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आएगी एक इंसान की while they are purchasing something like an iPad is कि भाई ये इतनी महंगी है। और हकीकत तो यह है कि वो है काफी महंगी है, क्योंकि अगर मैं ये 512 GB वाली मॉडल को फ्लिपकार्ट पे ही देख लूं, आज के दिन में ये वाली मॉडल मैंने ली है 2021 वाली। और अगर आप इसे देखेंगे ये 8 GB रैम के साथ आती है, क्योंकि इसकी जो 16 GB रैम वाली वेरिएंट है वो सिर्फ 1 TB वाले मॉडल्स में आती है। तो मैंने ये वाईफाई प्लस 5G यानी सेल्यूलर भी है मेरे इस आईपैड पे, और मैंने इसे खरीदी है नॉट एट 1,29,000, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो नई वाली मॉडल्स के यानी ब्रांड न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग है। मैंने यूज्ड वाली ली है, और मैंने इसे खरीदी है सिर्फ और सिर्फ लेस देन 85,000 में। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, आई हैव परचेज दिस इन लेस देन 85,000 रुपीज। इसका मतलब है मोटा मोटी ऊपर नीचे मेरे को 45,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ है स्ट्रेट अवे। तो पहला पॉइंट मेरा कि मैंने एक यूज्ड आईपैड प्रो क्यों लिया है, दैट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस। ब्रांड न्यू लेने जाऊंगा 1,30,000 है, राउंड फिगर अगर करता हूं। यूज लेने जाऊंगा 45,000 रुपीज का डिफरेंस है। और कितना पुराना है वो भी मैं आपको बताता हूं थोड़ी ही देर में। अब रही बात क्यों मैंने ली, नंबर वन रीजन तो थी प्राइसिंग, दूसरे भी रीजन है। नंबर टू रीजन मैं आपको वो भी स्टार्टिंग में बता देता हूं। मैं अपने सारे वीडियोस इंक्लूडिंग दिस वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैं अपने सारे वीडियोस मेरे आईपैड पे ही एडिट करता हूं। और किस पे, लूमा फ्यूजन में यूज करता हूं। और मैं सारे वीडियोस को आईपैड पे एडिट करके यूट्यूब पे चढ़ाता हूं। तो मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट था कि मैं एक ऐसा डिवाइस लूं जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं काम करने के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं, आप टीवी ले, प्रोडक्ट ले, कोई भी ले, आई मीन हेडफोन्स हो गया, ईयरफोन्स हो गया, स्पीकर्स हो गए, गेमिंग कंसोल हो गया, कुछ भी टेक प्रोडक्ट्स आप लेना अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदिएगा। तो मेरी नंबर वन जरूरत क्या थी, मेरी नंबर वन जरूरत थी एक ऐसी मशीन लेने के लिए जो पोर्टेबल हो, आईपैड चेक्स दैट मार्क। एक ऐसी मशीन जो काफी फास्ट हो, आईपैड चेक्स दैट मार्क। और एक ऐसी मशीन जिसमें मैं 1 लाख रुपए के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहता था। अ यूज्ड आईपैड प्रो चेक्स दैट बॉक्स। तो इसी के कारण सबसे पहले 1 लाख रुपए के नीचे थी, और मेरे सारे वीडियोस में लूमा फ्यूजन पे एडिट करता हूं आईपैड पे, और मुझे एक M1 आईपैड चाहिए था। तीसरी रीजन जिसके कारण मैंने ये यूज्ड आईपैड प्रो ली है, वो है कि मुझे स्टेज मैनेजर यूज करना था विद एक्सटर्नल मॉनिटर सपोर्ट, जो मेरे पिछले वाले आईपैड पे नहीं था। मेरे पास एक 11 इंच की आईपैड प्रो भी है, मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ साइड में, आई मीन साइज और साइड बाय साइड रख के थोड़ी देर में। तो मुझे चाहिए था ऐसा डिवाइस जिसे मैं अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके उसे बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह जो एक्सपीरियंस आता है ना, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा आपको। मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा थोड़े ही देर में।
तो मुझे स्टेज मैनेजर चाहिए था विद एक्सटर्नल मॉनिटर या एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट। वो सिर्फ M1 के आईपैड्स में ही पॉसिबल था। मेरी 2018 वाली जो आईपैड थी 11 इंच की, जिसमें M1 नहीं है, उसमें वो पॉसिबल नहीं था। तो दीज वर सम ऑफ द की रीजंस एज टू व्हाई मैंने ये M1 की iPad Pro खरीदी है। अब M2 की iPad Pro भी थी, तो मैंने M2 की iPad Pro क्यों नहीं ली? आप वो भी सोच रहे होंगे। भाई मैंने M2 की iPad Pro इसलिए नहीं ली क्योंकि नंबर वन तो वो काफी महंगी है, नंबर टू उसके कुछ कुछ जो फीचर्स है विच डिफरेंशिएट्स दिस अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेसर M1 M2 के अलावा, उसमें सिर्फ मुझे लगा है कि वाईफाई 6E का सपोर्ट है, और उसके अलावा उसमें हवर मिलता है, एक हवर वाला फीचर जो आईपैड के एप्पल पेंसिल के साथ आप यूज कर सकते हैं। वो फीचर मैं कभी यूज नहीं करने वाला हूं तो इतना पैसा स्पेंड करके मुझे कुछ एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलने वाला था, तो इसलिए मैंने भाई एक इकोनॉमिकल डिसीजन लिया कि भाई इसे खरीदते। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, भाई कहां से ली, मुझे भी बता दो, हम भी लेंगे। भाई वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने ये कहां से खरीदी है। अब मैंने ये खरीदी है गैजेट जोन मुंबई से। मैं इसे थोड़ा सा साइड कर देता हूं यहाँ पे। अगर आप इनके इंस्टा पेज पे चले जाएंगे तो आपको गैजेट जोन टेक्नोलॉजीज बोल के ये कंपनी मिलेगी, ये मुंबई में है। और आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं आइदर ऑन इंस्टाग्राम, या फिर ये टेलीफोन नंबर पे आप इन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किया है। आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, मैं आपको अपनी व्हाट्सएप मैसेजेस भी दिखा दूंगा थोड़ी ही देर में, पढ़ के सुना दूंगा। तो आप इन्हें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी काफी प्रेजेंस है यूट्यूब पे भी, तो अगर आप यूट्यूब पे भी चले जाएंगे आप इनके काफी सारे वीडियोस देखेंगे। इनफैक्ट अगर आपको एप्पल के डिवाइसेस चाहिए ना, भर भर के इनके पास वीडियोस पड़े हुए हैं, आप इनके वीडियोस को देख सकते हैं कि क्या क्या मॉडल्स अवेलेबल है। कुछ कुछ ऑब्वियसली बिक भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देखी है जो 4 हफ्ते पुरानी थी और वही मॉडल आपको मिल जाएगा उसी प्राइसिंग पे। तो इनके पास स्टॉक आता जाता रहता है। आप इनके स्टॉक को इनके साथ चेक कर सकते हैं बाय कांटेक्टिंग देम ऑन व्हाट्सएप, या फिर आप इंस्टाग्राम में जाके इन्हें मैसेज भी कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो कॉन्वर्जेशन है मैं आपको यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूं। मुझे चाहिए था एक iPad Pro 12.9 इंच ही, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक 11 इंच थी, तो मुझे 12.9 चाहिए था क्योंकि उसमें मिनी एलईडी है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई मुझे बता दो कि एक आपके पास iPad Pro 12.9 इंच है कि नहीं M1 वाली। तो उन्होंने मुझे प्राइसिंग बताया था 85,000 की। तो मैंने पूछा हाउ ओल्ड इज दिस, भाई इट वाज जस्ट आउट ऑफ वारंटी। तो आप चेक भी कर सकते हैं बाय द वे, उसके सीरियल नंबर को देख करके आप एप्पल के साइट पे जा करके चेक कर सकते हैं कि वो डिवाइस कितनी पुरानी है एक्सेट्रा एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो सब मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आप चेक कर सकते हैं, इट्स अ गिवन। तो लेट मी नॉट टॉक अबाउट दैट। तो मैंने उनको ये भी पूछा कि आप परचेस करने के पहले क्या आप एक इमेज यानी फोटोज या वीडियोस क्या आप देख सकते हैं, और आपके पास क्या सिर्फ एक वाईफाई ओनली मॉडल है कि नहीं है। क्योंकि मुझे एक्चुअली में टेक्निकली 5G चाहिए भी नहीं था, वाईफाई के साथ मैं खुश हो जाता। तो फिर उन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा लिस्ट भेज दिया था कि भाई ये सारे आईपैड्स अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे। iPad 6 जेन हो गया, और सारी प्राइसिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ यार, आपको अगर प्राइसिंग भी जानना है देख लीजिए। iPad 7 जेन आपको 18,500 में मिल रहा है। आपको कुछ कुछ आईपैड मिल रहे हैं जहां पे आपको वारंटी भी मिल रहा है। इनफैक्ट 2023 तक, अप्रैल 2023 तक आपको iPad Pro M1 मिल रहा है 128 GB वाईफाई सेलुलर फॉर ओनली 58,500। ये अगर आप नहीं लेने जाएंगे करीबन 75,000 80,000 के ऊपर तो होगा ही होगा। यहाँ पे iPad Air 5 भी देखिए, एप्पल की वारंटी के साथ आपको 2023 अप्रैल तक आपको वारंटी मिल रहा है। वाईफाई और भी थे यहाँ पे स्टॉक्स में, अगर आप देखेंगे नीचे, मैं अगर चला जाता हूँ यहाँ पे 12.9 इंच, इनफैक्ट M2 की भी थी, iPad Pro 11 इंच M2 256 GB वाईफाई 78,500 में मिल रही है। ये भी ओनली 2 मंथ्स ओल्ड। तो यहाँ पे आपको नई पुरानी सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ यूज्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आपको बॉक्स्ड सील पैक चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे विद कंप्लीट एप्पल वारंटी, एप्पल कवरेज जो है आपको मिलेगा पूरा। क्योंकि ऑब्वियसली वो नया प्रोडक्ट है यार, मैंने यूज प्रोडक्ट लिया वो अलग बात है, बट यहाँ पे नया और पुराना दोनों बेचते हैं। तो M1 की iPad Pro तो बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दे दी थी इन लोगों ने, 20 ऑलमोस्ट 19 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो लास्ट वाली ये जो ऑप्शन थी iPad Pro 12.9 इंच M1 512 GB की वाईफाई सेलुलर 85,000 में मुझे ये दे रहे थे। तो मैंने इनको पूछा कि बॉक्स में क्या आता है, तो उन्होंने लिखा कि भाई आपको iPad मिलेगा, अडेप्टर मिलेगा, केबल मिलेगा। मैं इसकी अनबॉक्सिंग थोड़ी देर में आपको बता दूंगा पूरी मेरी कमेंट्री के साथ कि मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही है।
तो मैंने इनको पूछा कि भाई आप क्या वीडियो वीडियो देंगे, तो इन्होंने बकायदा पूरा एक वीडियो मुझे भेजा था, इसकी जो क्वालिटी है आईपैड की वो कैसी है, अलॉन्ग विद द सीरियल नंबर, अलॉन्ग विद M1 है कि नहीं है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैंने पूछा, यार कोई डैमेज वैमेज है कि नहीं, पैकिंग आप कैसे करेंगे। तो पैकिंग के बारे में अगर मैंने पूछा तो उन्होंने पूरा एकदम चित्र भेज दिया, चित्र पे चित्र, कि आपकी जो पैकिंग होगी वो ऐसी होगी, पूरा बबल रैप होगा। और मैं आपको पैकिंग दिखा देता हूँ, अनबॉक्सिंग में दिखाता हूँ आपको, बस कुछ ही मिनटों में आपको पता चल जाएगा कि इनकी पैकिंग की क्वालिटी कैसी थी। और मेरी यहाँ पे एड्रेस वैड्रेस थोड़ा सा दिख जाएगा जो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट स्टॉप मिररिंग दिस। तो ये है आपका अल्टीमेटली प्रोसेस कि आप ऐसे यहां से ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस भी बता दूंगा व्हाइल आई एम अनबॉक्सिंग दिस। लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस कि मेरी एक्सपीरियंस कैसे रही है। एज फार एज पेमेंट्स गो, ये क्रेडिट कार्ड्स भी रिसीव करते हैं, और इसके अलावा आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप गूगल पे, यूपीआई पेमेंट कुछ भी कर सकते हैं यार। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आप क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई फैसिलिटी है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक डायरेक्ट पेमेंट किया था इनको, गूगल पे के थ्रू मैंने इनको पेमेंट किया हुआ था। अल्टीमेटली मुझे मिल गई थी 84,300 रुपीज में, विद एक्सपेडाइटेड शिपिंग या एक्सप्रेस डिलीवरी जिसको आप बोलेंगे। तो अब मैं दिखाता हूं आपको अनबॉक्सिंग, और आपको पता चल जाएगा कि इनकी पैकिंग की क्वालिटी भी कैसी है और क्या क्या मुझे बॉक्स के अंदर मिला। तो चलो भाई मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ऐसे बॉक्स आई थी, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पैकिंग की हुई है यार। आप बबल रैपिंग तो देख ही सकते हैं। आईपैड आप सोचिए कितना पतला है, पर इनकी जो पैकिंग आप देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसके अंदर क्या है, कुछ आईपैड के अलावा कुछ और भी कुछ डाल दिया क्या इन्होंने, ऐसा इनका पैकिंग है। काफ़ी अच्छा पैकिंग है, मैं वही कहना चाहता हूँ। एंड बबल रैप देखिए आप कितना इन्होंने किया हुआ है, और वो बबल रैप के अंदर आपको मिलेगा एक कार्डबोर्ड का डब्बा। तो आप इस डब्बे को खोलेंगे, इस डब्बे के अंदर एक्चुअली में आपको आईपैड मिलेगा। तो मैं आप डब्बा भी दिखा दे रहा हूँ, ऐसा एक डब्बा आपको मिलेगा। और वाइल आई एम ओपनिंग दिस मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो ऑर्डर थी ना, मैंने शाम को की थी, और विद इन 24 आवर्स, इनफैक्ट 24 आवर्स ख़त्म होने के पहले मुझे ये पैकेज मिल गया। एंड दैट इज़ हाउ फास्ट इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। पेमेंट करने के 24 घंटे के अंदर एक्सप्रेस डिलीवरी हो गई। अब ये तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे रहते हैं। मुझे 24 घंटे के पहले मिल गया, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा करीबन 20 घंटे में मुझे मिल गया। तो फटाफट देखते हैं। ये एप्पल की ओरिजिनल केबल है बाय द वे, USB-C टू USB-C। और ये रहा आईपैड, मैं इसे थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। और ये आपका ओरिजिनल 20 वॉट्स का आईपैड प्रो का चार्जर है। आपको एप्पल का लोगो भी दिख रहा होगा वहाँ पे। 20 वॉट्स है, USB-C टाइप टू USB-C टाइप, क्योंकि ऑब्वियसली आईपैड प्रो में आपको USB-C मिलता है। तो भाई बबल रैप आपने वहाँ पे तो देखा था, और उसके अंदर था डब्बा। अब डब्बे के अंदर भी आपका आईपैड जो है बबल रैप में ही आता है। आप बड़े ही ध्यान से खोलिएगा क्योंकि यू डोंट वांट टू स्क्रैच द डिवाइस। पर इनकी जो पैकिंग है वो इतनी, मैं कहूँगा अच्छी है, इतनी अच्छी। तो अगर आपको कोई टेंशन है कि भाई मेरा आईपैड क्या होगा यार, डैमेज वैमेज होके आएगा, कैसा आएगा, मैं तो कहूँगा इनकी पैकिंग मुझे टेक्निकली, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मुझे इनकी पैकेजिंग टेक्निकली एक्चुअली मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी बेटर लगी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। क्योंकि ऑब्वियसली यार ये एक यूज प्रोडक्ट है, तो ये कार्डबोर्ड बॉक्स में आ रही है, एप्पल के खुद के बॉक्स में नहीं आएगी। पर पैकिंग के मामले में काफ़ी उन्होंने सेफ्टी को दिमाग में रखते हुए इस आइटम को पैक किया हुआ है। और फाइनली आप इतना सारा बबल रैप को अनरैप करने के बाद आपको दिख जाएगा आपका सुंदर सा प्यारा सा आईपैड। तो ये बस अब टेंटरैन वाला मूवमेंट आने ही वाला है। तो ये देखिए टेंटरैन, एंड दिस लुक्स ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू। अगर आप देख रहे हैं एक स्क्रैच भी नहीं है यहाँ पे। आपका सेलुलर वाला वहाँ पे सिम कार्ड डालने का स्लॉट था, स्पीकर्स है, पता नहीं है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, या क्लियर कर देता हूँ। और देखिए इट इज़ एकदम कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज़ एज गुड एज न्यू। थोड़ा सा वहाँ पे एक स्टिकर का मार्क है, वो निकल जाएगा, इनफैक्ट वो निकल भी गया था, मैं बाद में निकाल दूंगा ऐसे। तो अगर आप देखेंगे तो इट इज़ एब्सोल्युटली एज गुड एज न्यू इन टर्म्स ऑफ इसकी जो क्वालिटी है। और ये सिर्फ 1 साल पुरानी वाली मॉडल है। मैं आपको थोड़ा और इसे अच्छे तरीके से दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे है दिखने में ऑन करके, ताकि ऑन करके भी
कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। तो ऑन करने के बाद भी डिस्प्ले एकदम टकाटक, मैं कहूँगा 12.9 इंच, एज गुड एज न्यू, सुपर्ब। अब देखो भाई, मैं आपको अपनी सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पे ये वीडियो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। मैंने अपने आईपैड को, मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ यहाँ पे और आपको दिखा भी देता हूँ। मेरी आईपैड जो है वो वहां पे साइड पे बैठी हुई है, वैसे करके। तो वहां पे मुझे पोर्ट्रेट मोड में मैंने आईपैड को रख दिया है और स्टेज मैनेजर के थ्रू मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपनी आईपैड को विद माय टीवी। अगर अगर आप देख रहे हैं ये अच्छे तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो नीचे में जो डॉक है, दैट इज एग्जैक्टली लाइक अ मैक। और यहाँ पे मल्टी विंडोज भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा माउस को चला करके। और इसे यूज करने के लिए आपको माउस की डेफिनेटली जरूरत होगी। तो ये रहा, मैं कोई भी दूसरा विंडो भी खोल सकता हूं। सपोज अगर मुझे सफारी खोलना है यहाँ पे, तो मैंने सफारी खोल लिया और यहाँ पे यूट्यूब देखिए, यहाँ पे बड़े ही आराम से चल जाएगा। एंड ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप इसे कंप्यूटर पे चला रहे हैं, जैसे आपने अगर कोई मैक वाली डिवाइस चलाई होगी, जैसे आई मैक हो गया, जो मेरे पास पड़ा हुआ है साइड में, वहां पे अगर आप देख लेंगे तो आई मैक भी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो आई मैक की तरह ही आपका एक्सपीरियंस होगा, या मैकबुक अगर आपके पास हो तो वैसे ही आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल मैक लाइक एक्सपीरियंस जिसे आप कहेंगे। और इसमें आप काफी कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मल्टी विंडोज भी आप चला सकते हैं स्टेज मैनेजर से। तो जैसे कि मेरे को ये चलाना था और मैं इसे रीसाइज कर सकता हूँ। दिस वॉज वन ऑफ द की रीजंस एज टू वाई मैंने ये M1 वाली मैक बुक या मैक मिनी नहीं लेकर के आईपैड लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्चुअली में इसमें आर्ट वर्क भी करना था। तो मैं आर्ट वर्क भी कर सकता हूँ उसमें। अगर मुझे एआई आर्ट करना है, जैसे कॉमिक स्ट्रिप बनाना है, उसके लिए मुझे एप्पल पेंसिल यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे चला गया, कुछ कुछ पिक्चर्स आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, जो कॉमिक स्ट्रिप है, ये मैंने पूरा अपनी M1 आईपैड प्रो पे बनाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, that is one of the reasons, I like doing some creative stuff and all that। गाने वाने बनाने होंगे अगर मुझे, तो मैं गैराज बैंड यूज कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसे सारी चीजें अच्छी लगती हैं करने के लिए। आई कैन मूव दिस टू आईपैड एज वेल। मैं क्लोज कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैं इसे फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ। अगर फुल स्क्रीन कर दिया, आप देखिए, आई मीन क्वालिटी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आई मीन कलर्स वलर्स ऑब्वियसली आपके टीवी या मॉनिटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा यहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि अगर मुझे म्यूजिक भी खोलना है, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे खोल लिया म्यूजिक, और अगर मुझे कुछ गाने वाने चलाने हैं, मैं गाने वाने साइड में चला सकता हूँ और अपने सारे कुछ काम जो है वो कर सकता हूँ। सर्फिंग वर्फिंग करना है, मैं वो सब कर सकता हूँ। अगर मुझे ये मिनिमाइज करना है या बंद करना है, मैं इसे बंद भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा, तो द एक्सपीरियंस इज वेरी मच लाइक अ कंप्यूटर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके कारण मैंने ये M1 मैकबुक की जगह पे M1 आईपैड लिया, क्योंकि भाई आई नीडेड टू यूज द एप्पल पेंसिल एंड आई एम वेरी फेमिलियर विद आईपैड। मैं अपनी सारी एडिटिंग जो है आईपैड पे ही करता हूँ। और मुझे वो जो टच वाला जो सेंसर है, फीचर है, एप्पल पेंसिल यूज करने वाला जो फीचर है, मुझे काफी अच्छा लगता है। ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। और इसे क्या आप एक कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं? हाँ और ना, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ व्हाइट बोर्ड्स एज वेल। अगर आप ऐप प्रोटोटाइपिंग वो सब करते हैं, यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस। जैसे मीरो हो गया, आप यहाँ पे ऐप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको फिग्मा का फिग जैम भी मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको फिग जैम यूज करना है, आप फिग जैम यूज कर सकते हैं ऐप प्रोटोटाइपिंग के लिए। सो दे आर, देखिए जरूरत, मैं क्या बोलता हूं अपने हर वीडियो में, नहीं, जरूरत के हिसाब से आप लीजिएगा अपना जो प्रोडक्ट है। तो मेरी जरूरत के लिए ये काफी काम आता है। व्हाइट बोर्डिंग, जूम वूम के लिए भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर सकता हूँ एंड आई कैन डू अ लॉट अगर मैं कॉल पे भी हूं तो उसके कारण मैंने ये M1 की iPad Pro ली, 12.9 इंच 512 GB की। एंड मुझे 1 TB की जरूरत भी नहीं थी। फाइल मैनेजर भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो फाइल मैनेजर इज एग्जैक्टली लाइक आपका हो गया जो मैक में आता है, मैक मशीन्स में, मैक ओएस में। जैसे आपका डेट और साइज भी अभी दिख रहा है यहाँ पे। तो इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ यू वुड ऑपरेट अ कंप्यूटर। एंड आईपैड आज के दिन में मैं कह सकता हूं कि इट इज कम वेरी वेरी क्लोज। इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है, मैं बोल सकता हूं फाइल्स में, कि इसमें अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करेंगे ना, आपको इजेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड उसके कारण आपकी SSD HDD करप्ट हो सकती है, देयर इज अ वेरी गुड चांस। और दिस आई बिलीव इज द ओनली फीचर
अगर आपको ये आईपैड में मिल गया ना, मैं कह सकता हूं कॉन्फिडेंटली दैट यू कैन इवन यूज दिस फॉर योर डे टू डे यूज एज अ कंप्यूटर। इनफैक्ट इट्स अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर। तो अगर सिर्फ वो एक अपडेट के थ्रू दे दे जहां पे मैं अपनी एक्सटर्नल डिवाइसेस को इजेक्ट कर लूं, भाई मजा आ जाएगा, एकदम मजा। तो ये थी मेरी आईपैड वाली वीडियो। आई नो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स एक्चुअली में इस वीडियो में कवर नहीं किया है। अब और भी कुछ कर सकते हैं आईपैड के साथ, और मैं क्या जनरली करता हूं अपनी आईपैड में, मैंने उसके बारे में तो बात ही नहीं किया है। पर सम रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। होपफुली ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही है, आपको शायद ये फायदा मिलेगा। अगर आप गैजेट जोन्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हाँ, आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हो इस वीडियो को लेकर के या फिर मेरी परचेस एक्सपीरियंस को लेकर के, देन आई कैन गेट बैक टू यू ऑन द कमेंट्स। बिल्कुल भी मत झिझकना लिखने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मैं आपके हर एक सवालों का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। पर आज के वीडियो के लिए भाई इतना ही। इट्स अ wrap फॉर दिस वन, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, जाने के पहले भाई लाइक और सब्सक्राइब प्लीज दबा देना, और एक कमेंट भी छोड़ देना यार, यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ हेल्प करता है। आप अपने प्यारे से भाई को सपोर्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक, क्लिकिंग ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, और ऑल्सो बेल आइकन दबा करके एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल।